स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज देश में जिस तरीके की हलचल चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर और जिस तरीके का एक माहौल बना हुआ है उसको लेकर वक्फ बोर्ड की एक विशेष बैठक रखी गई है, जो कि जिला छिंदवाड़ा के हमारे चीफ, हमारे अध्यक्ष गयासुद्दीन पासा साहब हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बैठक किस वजह से ली गई और इसके क्या रीजन है, क्या कारण है। आइए हम उनसे बात करते हैं। पासा साहब, ये आज जो वक्फ बोर्ड की बैठक ली गई, इसके क्या कारण है? जिला वक्फ कमेटी की रूटीन बैठक थी और उसमें पढ़ो बढ़ो, मुल्क की तरक्की और हमारे जो गरीब बच्चे हैं उन्हें कैसे शिक्षा प्राप्त हो, ऐसा मतलब जो योजना है हमारे भारत सरकार के तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे 10th पास हुए हैं मुस्लिम समुदाय के 65% जिनने लाया है, जो आगे 11th में पढ़ना चाहते हैं, जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन बच्चों को जो गरीब परिस्थिति के हैं तो उन बच्चों को हमारे पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए हमने ये बैठक ली है और उन्हें स्कॉलरशिप दिलाने का प्रयास करना है। ये जो आप बच्चों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं जी, ये क्या वजह है कि आप इनको प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं? ये जो पूरा पढ़ो बढ़ो कार्यक्रम है ये हमारे मध्य प्रदेश चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल साहब के, हमारे वक्फ बोर्ड के हमारे जो योजना इन्होंने बनाया है और हमारे मध्य प्रदेश में हमारे जितने भी जिला वक्फ कमेटियां बनी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि ये जो बच्चे हैं इन्हें पूरी शिक्षा प्राप्त हो और इन शिक्षा में जो भी उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो हमारे उन्हें स्कॉलरशिप हमारे प्रबंध समितियों के द्वारा दिलाई जाए। ये वक्फ की जो संपत्तियां हैं, जो अभी जिस तरीके की हलचल चल रही है, तो क्या वक्फ की संपत्ति के विषय में टीम के साथ कोई चर्चा हुई आपकी? वक्फ की संपत्ति के कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें वक्फ में वही संपत्तियां हैं जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, जो हमारे दादा परदादा जो एक खुदा की राह में वक्फ कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कभी बिकती नहीं है और उस प्रॉपर्टी से जो आय आती है उससे मतलब सब प्रबंधन होता है सभी कार्यों का, और वो इसीलिए वक्फ करते हैं कि उनको मतलब ता कयामत तक उसका सवाब मिलता रहे और काम करने वालों को भी उसका सवाब मिलता है। हमेशा एक बात मुस्लिम समाज के हित में या मुस्लिम समाज को एक बात कही जाती है कि मुस्लिम समाज हमेशा पढ़ा लिखा नहीं होता, इसका क्या रीजन है? अब इसके पहले भी बहुत सी सरकारें आई जिन्होंने हमारे मुस्लिम समुदाय की जो शिक्षा है उस पर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिया। चूँकि मोदी जी जब से बने हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे भारत देश का मुस्लिम, उनके बच्चे एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, ये उन्होंने बोला है, और हमारे जो बच्चे हैं मुस्लिम समुदाय के वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। आप भाजपा के नेता भी हैं, तो नेता होने के साथ साथ वक्फ बोर्ड से अब आपके आगे का क्या प्रोसेस है? वक्फ बोर्ड में जो भी हमारी मतलब यहाँ पर तहसील कमेटियाँ हैं और हमारी प्रबंधन कमेटियाँ हैं, मुतवल्ली हैं, जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, जहाँ चुनाव नहीं हुए हैं वो चुनाव हमें कराना है और रजिस्ट्रेशन उन्हें कराना है ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हमारे वक्फ बोर्ड भोपाल में हो सके और वो निश्चित एक सरकारी उपक्रम में शामिल हो सके। जो बिल जो पास हुआ, मुस्लिम डरा हुआ क्यों महसूस कर रहा है? इसमें मुस्लिमों को डरने की कोई बात नहीं है। ये प्रॉपर्टी मुस्लिम की है और ये जो इसकी जो आय आती है इससे
हमारे मुस्लिम समुदाय में गरीब बच्चों में इसका खर्च होता है और जो धार्मिक कार्य है उसमें खर्च होता है। चूँकि ये जो उनके दादा परदादाओं ने वक्फ बोर्ड को संपत्ति दी है, ये वही संपत्ति है जो जिससे पूरा वक्फ बोर्ड भोपाल चलता है, जिससे पूरा दिल्ली का भारत शासन का वक्फ बोर्ड दिल्ली चलता है। तो ये सब इसमें बहुत से कर्मचारी हैं जो सब इन्हीं राशियों से उनके सब परिवार चलता है। अब जबकि नए नियम आ जाएंगे इसके बाद, तो क्या नए नियम में जो भी नियम आएंगे तो क्या इससे हमारी संपत्तियों को या मतलब अल्लाह के लिए ये संपत्ति वक्फ की जाती है, तो क्या इसका मालिक बदल जाएगा? ये इसका मालिक नहीं बदलेगा। कुछ जो नियम हैं, कुछ नियमों में संशोधन बिल लेके आए हैं, लेकिन वो कहाँ तक मतलब पूरा हो सकता है ये अभी पूर्णता की ओर नहीं है। और जैसा होगा तो समय पे सब चीज़ें होगी, लेकिन और जो भी चीज़ होगी मुस्लिमों के हित में होगी। और हमारे जो मोदी जी हैं वो नहीं चाहेंगे कि हमारे मुस्लिम समुदाय को कोई नुकसान पहुंचे और उनकी प्रॉपर्टियों को कोई नुकसान पहुंचे। बहुत अधिक मैंने मुस्लिमों से चर्चा की, बहुत लोगों से मैंने बात की, वो ये कहते हैं कि अगर मोदी जी या हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर कल्याण करना ही चाहते हैं तो उसमें जो त्रुटियां हैं उसको तो सुधार दें, बाकी चीजों को सेफ जोन में रखें। लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आ रहा है। आप क्या कहते हैं? हो ऐसा ही रहा है कि मोदी जी जो त्रुटियां हैं उसको दूर कर रहे हैं। हमारे भारत शासन में जो भी चीज़ें हैं, जो त्रुटियां हैं वो मतलब उसको दूर हो रही है। और आप पहले से ज़्यादा आप मुस्लिमों की स्थिति देखें, अभी ठीक है, हो सकता है कहीं छोट-मोट विवाद होता है, लेकिन वो सब अब धीरे धीरे सब सुधारने की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो गलतफहमियां फैली हुई है जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो देखा आपने, सटीक अंदाज में हमारे भाजपा नेता और जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष गयासुद्दीन पाशा साहब ने सटीकता से बताया कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो एक भ्रम है। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना, तो देखते रहिए MP28 न्यूज़।